मैं अविनाश राज केबीसी मैथ जी के MRB शो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी भाइयों बहनों, दोस्तों और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको जो है यूपीएससी का CSET सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो है हिंदी माध्यम के लड़कों को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, मुश्किलात होती है। CSET का में कभी कभी कुछ लड़के लोग फेल भी हो जाते हैं, तो वो हिंदी माध्यम से ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहता है अंग्रेजी माध्यम। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बेसिक से शुरू करें, जीरो से शुरू करें, तो आप हीरो ज़रूर बन सकते हैं। तो इसी सोच को आगे रखते हुए और बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आइए चलिए मिलकर जो है CSET की तैयारी करते हैं और एक जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक जो है अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं CSET। और ये CSET जो है 2020 का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि एक एक वर्ड में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर औसत आएगा तो औसत क्या है ये भी हम करेंगे, प्रतिशत आएगा तो प्रतिशत क्या होता है ये भी करें, ताकि शुरू से जो है ना कोई भी स्टूडेंट अगर शुरू का भी एक वर्ड नहीं जानता हो तो वो सीख सके। याद रखिए, ये तेज तरार स्टूडेंट के लिए नहीं, ये मेहनत करने वाले स्टूडेंट के लिए है। तेज तरार तो अपने आप हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी CSET 2020 का क्वेश्चन को। तो दोस्तों, सेट ए का प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 7 है और कंप्रीहेंशन भी करेंगे, वो बाद में करेंगे एक साथ हम लोग। आगे जो है ये अंक गणित और जो मैथ संबंधित जो और रीजनिंग संबंधित प्रश्न है उसको देखते हैं। 7 नंबर है, तो 7 नंबर में क्वेश्चन ये है कि गुणनफल 1 गुना 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना 30 इस तरह करके 35 गुना 40 करके यहाँ तक है। आज ये पूछ रहा है कि अंतिम में कितने शून्य होंगे। मतलब अगर हम 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 होगा। तो इस तरह से अंतिम में शून्य कितना हो गया, 0। लेकिन सबको गुना करना है भैया, तो गुना करने के बाद जो है कितना शून्य होगा वो पता लगाना। सबसे पहले ये देखिए, इस तरह बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कंपटीशन में आप पीछे हो जाइएगा, है ना। तो आपको ट्रिक से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिएगा 5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 1 तो 5, 2 0, मतलब 2 0 पीछे है तो 2 0 होगा ही हमेशा। मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी तो, लेकिन आगे मान होना चाहिए, मतलब आगे वैल्यू किसी का अंक का होना चाहिए। जैसे कि 0 से गुना करना, 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करना 0 ही होगा। अगर बीच में कोई 0 आ जाता तो 0 ही होता, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और 6 0, तो 6 बार 0 आ गया भैया, 6 बार 0 आया ना। अब देखिए, और किस अंक को किस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आएगा। मतलब मान लो कि जैसे कि आप 1 को किससे गुना करेंगे कि 10 आएगा या 100 आएगा, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, 100 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन 1 है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए 2 लेंगे तो 2 को किससे गुना करेंगे कि 0 वाला फॉर्मेट आएगा, 2 से 5 से गुना करेंगे 10 आएगा, या 2 को 50 से गुना करेंगे तो बात तो बराबर एक 0 है, इसके लिए 5। ये अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा कितना कितना है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ 2 है, 1 2, ये 3 2, ठीक है। और उसके बाद ये 4 है तो ये भी तो 2 होगा, 2 गुना 2, ये भी तो होगा 2 गुना 2। आपको समझ में आ रहा होगा लगता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए 5 जो है, आप ये इकाई का अंक देखिएगा, ये 5 जो है 1 5 2 5 3 5 और 4 5, 4 5 है, तो 4 5 है तो 4 बार 2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो 4 बार 2 तो है ही, 4 बार 2, तो 4 बार 2 और ये 4 बार 5, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 4 बार शून्य हो गया इसका मतलब। तो ये 4 बार शून्य आया, क्या है भैया, 4 बार शून्य आया। तो कुल मिला के शून्य जो होगा 10 बार होगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या हुआ है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख। कह रहा है कि माना कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है, XYZ 3 अंकों की एक संख्या है जहां x + y + z 3 का गुणांक नहीं है, 3 का गुणे में नहीं आता है।
तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई एक्स विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं होगा? 3 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 37 से नहीं होगा, या एक्स प्लस वाई जेड से नहीं होगा। ये निकालना। देखिए सवाल को सबसे पहले 3 अंक की संख्या, हमने आपको बोला था कि सभी के बारे में मतलब ये एक एक शब्द के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या। देखिए 3 अंक की संख्या, तो 3 अंक की संख्या जो है शुरू होती है कितना से? 100 से, लेकर जाती है कि यहाँ तक 999, यानी कि टोटल ये घटाइएगा तो भैया तो 900 अंक जो है, 900 अंक जो है आपको 3 अंक का होगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, जो कि क्वेश्चन की ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको जानना है बेसिक से। इसलिए अब कह रहा है कि जहाँ x प्लस वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड यहाँ पे है, तो यहाँ x जगह कुछ भी रह सकता है, y जगह कुछ भी रह सकता है, z के जगह कुछ भी रह सकता है, ठीक है। मतलब 1 से 9, यहाँ 0 भी रह सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा तो फिर 2 अंक का हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन कहा 3 का गुणांक नहीं है, मतलब यहाँ 3 का गुणांक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 का गुणांक नहीं होना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। 3 का गुणांक मतलब 3 का गुणांक एक तरह से रखिए, 3 से कटना नहीं चाहिए। मान लीजिए ठीक है 9, तो 9 को भागा दीजिएगा, 3 से कट जाता है, मतलब 9 3 का गुणांक है। तो गुणांक होने के लिए शर्त क्या होता है दोस्तों? 3 का गुणांक होने के लिए शर्त ये होता है कि टोटल अंक, जैसे मान लीजिए लिखेंगे 5 2 और फिर लिखेंगे मान लो 5, ये 3 का गुणांक है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए दोस्तों इसको जोड़ देते हैं। 5 2 7 7 12, 12 कट जाता है 3 से, तो इसका मतलब गुणांक है। तो अब गुणांक का मतलब समझ आ गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जहाँ x प्लस वाई जेड 3 का गुणांक नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक्स वाई जेड जो है ना 3 का गुणांक नहीं होना चाहिए, मतलब 3 का गुणांक आप नहीं करेंगे। और भी एक चीज़ बोला है कि तब x प्लस वाई जेड फिर वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका मतलब ये बेसिक आप समझ गए, लेट से सही लेकिन दुरुस्त है ये। अब देखिए एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या, तो एक्स वाई जेड एक्स के जगह मानिए कोई भी अंक लीजिए, ठीक है, जैसे 5 लेते हैं, 3 लेते हैं, और उसके बाद आपको ये 2 लेते हैं, 5 फिर 8 8 2 10, तो ये जो है आपका 3 का गुणांक नहीं होगा, है ना, 3 से विभाज्य नहीं जाएगा, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। और एक देखती है एक्स वाई जेड, यहाँ 7 5 2 ले लीजिए, मान लीजिए 7 5 12 12 14, ये भी 3 का गुणांक नहीं है, ये ले लिए। अब बोल रहा है कि तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है, तो इससे मतलब इसका लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब 5 3 2, ठीक है, प्लस अब क्या कर रहा है वाई जेड एक्स मतलब 3 2 5, ऐसे ही होगा, प्लस मतलब क्या होगा जेड, है ना, क्या यहाँ पे क्या है आपका वाई जेड है, तो वाई मतलब 3, जेड मतलब 2 2 और एक्स मतलब 5, ठीक है, प्लस अब कर रहा है जेड एक्स वाई, जेड मतलब 2 एक्स वाई 5 3, ये बोल रहा है। ये जो है विभाज्य नहीं है किससे? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, आगे इसको सबको जोड़ दीजिए। देखिए 2 5 7 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 5 5 10 10 1 11 हाथ में 1, 5 3 8 8 2 10 10 और 1 क्या हो जाएगा 10 1 11, ठीक है। तो ये किससे विभाज्य नहीं होगा? देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाज्य नहीं है एक्स प्लस वाई जेड, ये सबको जोड़ दिए हमें। यहाँ अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 1 3 3 और 0 3 होगा, तो 3 जो है भैया यहाँ पे देखिए आप 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से तो विभाज्य है ही, ठीक है। और x प्लस वाई जेड मतलब इसको टोटल को जोड़ देंगे 5 3 10 5 3 8 8 2 10 10 जो है 10 जो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही, 0 0 कट जाएगा तो 10 से भी डिवाइड है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका x प्लस वाई जेड से भी डिवाइड है। अब 37 से इसको डिवाइड करके देखिए, 37 को डिवाइड होगा, देखिए 3 3 7 21, एक हाथ में 3 3 9 2 10, 3 3 9 3 7 21, 2 3 3 9 9 2 11 111, तो 111 आ रहा है।
111 मतलब 0 0 तो आ ही जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 से डिवाइड हुआ, 37 से भी डिवाइड हो गया, x प्लस वाई जेड से डिवाइड हो गया, 9 से डिवाइड होता देखते हैं। देखिए 1 1 2 2 1 3 3 0 3 3 जो है 9 से डिवाइड जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 से विभाज्य नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 है कि माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या हैं कि P माइनस 2016 नहीं 2016 Q प्लस 2017 बराबर R माइनस 2018 बराबर S प्लस 2019, ये बोला है भैया। और कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी। ठीक, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये जो है आप जो संख्या काउंटिंग में इस्तेमाल लाते हो, 0 से तो काउंटिंग करते नहीं है, 1 से काउंटिंग करते हैं, तो 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, जो अभी तक पता नहीं चल पाया है, ये मानिए। तो आप कह रहे हैं कि ये आपका इक्वेशन दिया है P माइनस 2016 बराबर ये दिया है, ये इतना बराबर ये दिया है, इतना बराबर ये दिया है। तो कौन संख्या सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संख्या होगा? P होगा कि Q होगा कि R होगा कि S होगा? ठीक है, तो अब देखिए P, Q, R और S। तो मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ को आप जोड़ते हैं, यहाँ कोई भी अंक रहेगा, ये ज़्यादा जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ रहे हैं तो ये संख्या अपने से बड़ा नहीं होगा, और ये भी संख्या जोड़ने से बड़ा नहीं, तो ये वाला कट गया, P मतलब Q और S तो बड़ा होगा नहीं। अब देखिए P में घटा रहे हैं 2016 तब इसके बराबर हो रहा है, और R में 2018 घटा रहे हैं तब इसके बराबर हो रहा है या इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा घटा रहे हैं और ये कम घटा रहे हैं, तो इसका मतलब कम घटाने में भी बड़ा है ना। जैसे 100 में 1 घटाइएगा तो 99 होगा, और 100 में -2 घटाइएगा तो 98 होगा। ये कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, उसके बाद बराबर होगा। तो मतलब ये कम ही संख्या में है ना, मतलब कम संख्या घटा रहे हैं, मतलब एक ही घटा रहे हैं, मतलब P में से एक ही घटा रहे हैं, इतना बराबर हो जा रहा है। और कम घटा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मतलब ज़्यादा घटा रहे हैं तब बराबर होगा। इसका मतलब कम घटाने में ही जो है ये बड़ा, इसका मतलब बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब ये मतलब R से ज़्यादा बड़ा हो गया P, है कि नहीं समझ में आया? देखिए P माइनस 2016 बड़ा है कि R माइनस 2018 बड़ा है। अगर P और R का कोई भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे, 2018 अगर हम घटाएंगे इसके R से इसके बराबर करने के लिए, और ये 2016 घटाएंगे तो 2016 हम कम घटा रहे हैं ना जी, और ये 2018 कहने मतलब कि हम 5 ही खर्च कर रहे हैं, इसके बराबर हो जा रहा है, ये ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ा हुआ। अब समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है? इसमें 2 शब्द है, 3 शब्द है, 5 अंक, अभाज्य संख्या और पुनरावृत्ति। 5 अंक मतलब 5 अंक की संख्या 1 और 4 बार 0, ये 5 अंक हो गया, और 99,999 ये 5 हो गया। सबसे बड़ी अंक की संख्या है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ा संख्या 99,000। इसमें सब काम देगा, सब बाद में भी और सारे एग्जाम में भी काम देगा। ये 10,000 छोटी संख्या है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है 5 अंकों की संख्या 90,000 होती है। इसे घटा के आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये 5 अंक की संख्या आप समझे। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या मतलब ये होता है कि जो अपने से कटे, और जो अपने से कटे मतलब जैसे कि 5 है तो 5 केवल अपने से कटता है और 1 से कटता है, वैसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 होना चाहिए। आप जैसे बोलेंगे 1 क्या अभाज्य संख्या है, 1 तो अपने से कटता है और दूसरी संख्या नहीं है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और पुनरावृत्ति मतलब, जैसे कि पुनरावृत्ति मतलब कि संख्या दोहराइए नहीं, बार बार दोहराइए। जैसे 2 की जगह 2 के बाद 2 ही नहीं लिख दीजिए, 3 के बाद 3 ही मत लिख दीजिए। तो यही कह रहा है। अब कह रहा है कि बिना अंकों की पुनरावृत्ति के हुए बनाई जा सकती है 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, ये जो है इसको जो है यहाँ पहले इसको लिखिए या इसको लिखिए फिर या इसको लिखिए, 5 अंक संख्या होने चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए जितना भी जैसे भी लिख दीजिएगा इसका जोड़ निकालिए।
1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़िए। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो ये 15 जो है किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं 5 अंक के लिख सकते हैं, जैसे 4 3 2 5 1, ये सब ऐसे करके संख्या, कितनी संख्या लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या होगी कि जो कि लिखी जा सकती है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो अपने से कटेगा, लेकिन ये 15 है, जोड़ जो है कितना भी लिखिएगा, इसको कैसे भी बैठा के लिखिएगा तो जोड़ तो 15 ही आएगा, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी संख्या ऐसी है इसके सहयोग से नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि एक बार जोड़िएगा टोटल तो 3 से तो कट ही जाएगा, इसीलिए नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 11 नंबर, ये बॉक्स प्लस 1 बॉक्स प्लस 5 बॉक्स प्लस बॉक्स डबल बॉक्स प्लस बॉक्स के बाद 1 बराबर 1 बॉक्स बॉक्स बॉक्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि योग स्टार प्लस 1 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार 1 बराबर 1 स्टार स्टार, मतलब बिंदु बिंदु भी बोल सकते हैं, प्रतीक स्टार के जगह किस अंक को दर्शाता है। देखिए इसमें ऐसे प्रश्न को जो है बनाने में क्या होता है कि क्वेश्चन का जो आंसर दिया होता है, कहने मतलब ऑप्शन जो दिया था ऑप्शन से बनाते हैं। 1 2 सब जगह बैठा के देखिए 2 यहाँ बैठाएंगे, यहाँ 2 बैठाएंगे, यहाँ 2 बैठाएंगे, यहाँ 2 बैठाएंगे, यहाँ 2 बैठाएंगे। बॉक्स इसीलिए लिखा है कि हम अब लिख सके कुछ, है ना। 2 यहाँ 2, ठीक है। मैं 122 है, ये टोटल का जोड़ 122 होना चाहिए। आप देखिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9, लास्ट में 9 आया, ऐसे ही खारिज हो गया। अब यहाँ पे जो है 3 बैठा के देखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। 3 बैठा के देखेंगे, देखते हैं कितना जोड़ होता है। 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, सारे इकाइयों को जोड़िए। 3 3 6 6 3 9 9 और 3 9 3 क्या हो गया 12 12 1 13 के 3, हाथ में 1 1 5 6 6 3 9 9 3 12 12 और 1 13, 133 बराबर 133। कहने का मतलब कि 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह जो है आपको जो है आप और हम मिलकर जो है सीसेट की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, सीसेट के में ही मिलेंगे और सारे क्वेश्चन को लेके और सारे वर्ड की पॉइंट को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं, तब तक तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।